हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से अपने बालों को समेटी और समेट के पहुँच आई मंदिर में। और अभी हमने फाइनली यहाँ पे पूजा किया और बड़ा ही मतलब मन खुशी हो गया। भोले बाबा का दर्शन करके, पूजा करके बहुत ही मन खुशी हो गया। फिर मैंने यहाँ पे पूजा करी और जब मैं मंदिर में आई थी तब मैं अकेली थी। उसके बाद जो है ना, भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। तो उस टाइम जो है ना, हम अकेले थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती गई। तो हम पूजा करके फाइनली हट गए। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे नंदी भगवान की पूजा कर रहे हैं। और नंदी भगवान जी पूजा करने के बाद में ना, भगवान जी से जो प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं ना कि नंदी भगवान के कान में बोलिए। तो वो नंदी भगवान को आशीर्वाद भोलेनाथ दिए हैं और उसके बाद वो नंदी भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। तो मैं यहाँ पे भगवान जी को मतलब एक मैसेज देना चाह रही हूँ। जैसे अभी कहूँ तो एक मैसेज देना चाह रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मतलब मेरा जो है अर्जी जो है बहुत बड़ी है। तो अर्जी का लिस्ट तो जो बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद हमने जब अपनी अर्जी लगाई, फिर उसके बाद मैंने भगवान जी का किया पैर लगी। और फिर यहाँ पे फाइनली अब पूजा एक एक करके शुरू हो गया है। तो होता है बड़ा मन सुखी, मतलब सुकून मिलता है। आपको बताऊँ, पहले तो मैं घर से निकली ना, और फिर उसके बाद पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर का जो डेकोरेशन है, ये जो है शिवरात्रि पे हुई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो शिवरात्रि पे इस मंदिर में मैं नहीं आ पाई थी। मैं चली गई थी, गंगा स्नान करी। और फिर उसके बाद गंगा स्नान करने के बाद हमारे पास में एक मंदिर और है, गंगा शिवालय। तो वहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे हम नहीं आ पाए थे। तो हमने सोचा कि नहीं हम आ पाए रहे थे, तो हम आपको पूरी मंदिर का मतलब पूरे जगह का दिखा देती हूँ। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और मैंने चारों तरफ घूम घूम कर ये क्लिप लिया है। और यहाँ पे पंडित जी भी रहते हैं। तो बहुत अच्छे से सजा हुआ था, जो कि अभी आपको पता चल रहा है। कुछ चीज़ें अभी भी मतलब हैं ऐसे पड़ी हैं। तो सच में पहले ये देखिए मंदिर जो है बहुत अच्छा लगता है, पहले इस तरह से नहीं था। तो फिर फाइनली मैंने किया शीतला मैया की पूजा। शीतला मैया की पूजा करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। घर की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे समया माता। मैं बता रही थी, तो पहले मैंने मन में बना के रखा था कि मैं पहले जाऊंगी मतलब समया माता मंदिर। तो फाइनली हम समया माता मंदिर पहुंच आए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये देवी जो है समया माता के नाम से जानी जाती हैं। ये हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे इनको कुल देवी के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये बहुत दूर तक मतलब ये एरिया जो समझ लीजिए कि इनको कुल देवी के नाम से जानते हैं। और हमारी फाइनली पूजा हो गई और यहाँ पे भी भीड़ लगी थी। और उसके बाद पहले यहाँ पे बहुत कम भीड़ लगती थी। ये देखिए बहुत अकेले में मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे कह रहे थे कुछ काम चल रहा था जैसे बिजली वगैरह के। और मेरी हेल्पर बता रही थी, वो यहीं की रहने वाली थी, तो मुझे नहीं पता था। तो वो बता रही थी कि यहाँ पे जो है बिजली वगैरह का जो काम चल रहा था ना। तो ये मंदिर बहुत पहले छोटी सी थी, बहुत छोटी सी मंदिर थी। तो हम लोग फाइनली पूजा किए, पूजा करके हम लोग निकल चुके हैं। तो यहाँ पे गंगा जी का पानी भी आ जाता है, मंदिर में नहीं आता है। और यहाँ वैसे आप लोग जानते ही हैं कि मैं लाइव वगैरह करते करते मैं लेट हो जाती हूँ। फिर लेट हो जाती हूँ तो फिर सुबह में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, जैसे कि 6 सवा 6 तक तो नहीं उठ पाती हूँ। 6:30 पौने 7, 7:30 कभी कभी ऐसा हो जाता है, सवा 7 ऐसे ही मैं उठती हूँ सो के। तो उसके बाद जो है मैं इस कमरे में आई तो फ़ैन यहाँ पे तेज़ चलाई। और फ़ैन तेज़ चला के मैंने सोचा कि ये ब्लॉग बना लूँ। तो मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप रिंग लाइट का इस्तेमाल किया करो। तो हालांकि मैंने आपको रिंग लाइट दिखाया है, बट मैं रिंग लाइट की इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि ले तो ली थी लेकिन बट इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करी। और मैं अपने बालों को यहाँ पे सुलझाऊँगी, क्योंकि मैंने जब वहाँ से आई ना तो जूड़ा बनाई थी। जूड़ा बनाने के बाद मैंने अपने बालों को बहुत विशेष खास मतलब विशेष मैंने सुलझाया नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मोबाइल को यहाँ पे सेट कर दूँ, बट मोबाइल जो है फिसल जा रही थी। मैंने ट्राइपॉड नहीं लिया, मतलब सेल्फी स्टैंड जो है वो नहीं लिया था। फिर उसके बाद मैंने किसी तरह तो मोबाइल को सेट किया और फिर उसके बाद लग गए अपने बालों में सुलझाने, मतलब बालों को सुलझाने में। और आज मैंने किया 2 मंदिर का दर्शन, एक तो भोले बाबा का और फिर दूसरा समया माता का, जो हमारी कुल देवी हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घड़ी का टाइम जो है 9 बज चुका है, आटा तैयार भी करना है। तो मैं फटाक से यहाँ पे अपने बालों को जल्दी जल्दी से सुलझाऊंगी, उसके बाद किचन में जाऊंगी। बट वो किचन का जो है ब्लॉग मैं कोई नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हो रही हूँ लेट, और किचन का ब्लॉग शेयर करने में मुझे लग जाएगी टाइम। तो मेरे बच्चे जो है सुबह भी ढंग का खाना नहीं खाए। मैं जब मंदिर से आई थी तो मैंने बिटिया से बोला कि बिटिया रानी, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप खिचड़ी बना दो। तो वो खिचड़ी तो बनाई, लेकिन भूल गई नमक डालना। अब बच्ची ही तो है, उसको क्या ही आइडिया। और गलती मेरी थी। गलती मेरी ये थी कि मैंने उससे वो पूछा नहीं कि आपने खिचड़ी में नमक डाला है कि नहीं डाला। जब हम लोग खिचड़ी खाने लगे तो पता चला खिचड़ी में नमक ही नहीं था। फिर उसके बाद हमने किया, मतलब श्रेया के 1-2 बार मैंने कहीं भी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सो गई थी। तो सोने के बाद मैं यहाँ पे अपने बालों को सुलझा रही हूँ। और फाइनली अगर बाल सुलझ जाते हैं तो आप समझ ही सकते हो कि बाल सुलझने के बाद ना एकदम चैन मिल जाता है। सच में बता रही हूँ, चैन मिल जाता है। और मैं भोले बाबा के मंदिर में क्यों गई थी वो मैं आपको बता दूँगी लास्ट में। ये ब्लॉग एंड करने के बाद, मतलब एंड करते करते हम आपको बता दूँगी कि मैं भोले बाबा के मंदिर नवरात्रि में क्यों गई। मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं मंदिर जा रही हूँ, जैसा कि नवरात्रि चल रही है और मंदिर में हो सकता है भीड़ ना हो। और जब यहाँ मंदिर में आई तो पता चला कि भीड़ भी यहाँ पे थी। और मैं भोलेनाथ के मंदिर में क्यों आई हूँ, भोलेनाथ के मंदिर में मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरा मान्यता था कि जब मुझे वो चीज़ मिल जाएगा मैं आपका दर्शन करूँगी ज़रूर। बट मैं मतलब बिटिया रानी का भी था, मतलब फैमिली में अगर दोनों मतलब बच्चे और हस्बैंड अगर आते तो उनको भी लेके आती। बट बेटे जी आए थे, हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि वो ऑफिस चले गए थे। और वो काम पूरा हो जाएगा तो मेरे दिमाग में है कि मैं बेटे जी को और हस्बैंड को और श्रेया को, मतलब हम चारों लोग आएंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे। तो कहते हैं ना कि जब हमारी कोई चीज़ मनोकामना पूरी होती है तो हम कितना खुश होते हैं। सच में जब मैं मंदिर में गई थी ना तब मेरे आँख भर गई थी। और फाइनली अभी मैंने अपने बालों को जूड़ा बना लिया है। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने बताया कि मैं मंदिर क्यों गई थी और मेरा क्या पूरा हुआ।